वाली है वो पढ़ने वाली है एक बहुत ही खतरनाक रोग के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बैक्टीरियल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग में मैंने आपको कई सारे वीडियो बनाकर कई रोगों के बारे में संक्षिप्त में समझाया। ठीक है, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हो। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा रोग पढ़ेंगे, तो कौन सा रोग यानी होता है डिजीज, तो कौन सा डिजीज पढ़ेंगे, कौन सा रोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लो जो डिजीज या जिसको हम लोग बोलते हैं टिटनस। ठीक है, तो ये जो टिटनस बीमारी होती है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही विस्तार से समझेंगे। अब अगर टिटनस की बात की जाए तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इस टिटनस रोग के जीवाणु या हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया का क्या नाम होता है। तो इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है, इसके जो जीवाणु का नाम होता है वो हमारे पास में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो इसका क्या नाम होता है इस बैक्टीरिया के जीवाणु का, वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसका क्या नाम होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनस। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में स्प्राइड की अगर बात की जाए कि जो ये टिटनस रोग होता है ये किसके माध्यम से फैलता है या कैसे फैलता है, तो आप सभी को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो ये टिटनस रोग होता है ये कैसे फैलता है। ये हमारे पास में फैलता है मेंटल या सोइल या हम लोग कह सकते हैं धातु या मिट्टी से फैलता है। कोई भी धातु है, ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। धातु का मतलब ये हो गया कि जो भी लोहे की जंग लगी हुई चीज होती है, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए या तो उससे आपका हाथ कट गया या मान लीजिए कोई लोहे की कील है, अगर वो आपके शरीर के अंदर चली गई तो उस लोहे की कील के ऊपर जंग लगी होती है, वो जंग होती है उसके ऊपर जो होता है वो होता है जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम हमारे पास में क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनस। क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनस। वो उस कील के या उस धातु के इस मेंटल के ऊपर लगी होती है। जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसके अंदर कौन सा जीवाणु आ जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनस आ जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, मांसपेशियों में अकड़न। यानी इससे कौन प्रभावित कौन सा होता है भाई, कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं इससे। तो क्या नुकसान होते हैं, मांसपेशियों में क्या जाती है, अकड़न, और जबड़ा क्या हो जाता है, बंद। मांसपेशियों में अकड़न कहना मतलब एकदम शरीर क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, और इसके साथ जबड़ा क्या हो जाता है, बंद, जिससे सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए कि भाई इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी टिटनस खतरनाक बीमारी है, तो क्या इसका कोई टीका बना है, हाँ इसका एक टीका बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीटी। क्या नाम इसके वैक्सीन का, डीपीटी। अब डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो मैंने लिखा है कि डिप्थेरिया यानी जिसका मतलब होता है गलघोटू। ठीक है, उसके बाद में प्रोट्रोसिस यानी जिसका मतलब होता है काली खांसी, और उसके बाद में टिटनस। तो मैंने इसकी फुल फॉर्म में लिखी है, तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, वो भी लिखा है। और डीपीटी हमारे पास में क्या होता है, टिटनस रोग का टीका या हम लोग कह सकते हैं वैक्सीन होती है। तो मेरे हिसाब से आपको टिटनस रोग के बारे में पूरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।